तो चलिए, अब तक आपने इस ट्रिग्नोमेट्री नाम के मूवी में बहुत सारे किरदार को देखा, हीरोज को देखा, हीरोइंस को देखा, सबको देखा। आपने फार्मूला भी देखा, बेसिक भी देखा। और बेसिक कहाँ दिखेगा आपको? ये बेसिक जो मैंने पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाया है उसमें आपको मिलेगा। और ये पार्ट 1 का लिंक कहाँ मिलेगा? आई बटन पे जाके देखिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने पूरा बेसिक बताया है। और ये उन बच्चों के लिए मैं ये शुरू किया हूं जो बहुत डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हमसे क्वेश्चन हिलता तक नहीं, देख के छोड़ देते हैं एग्जाम में। वैसे बच्चे अगर इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपसे भागने लगेगी, आप नहीं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसका भी कुछ रिकेप में बताऊंगा, वो भी आप देखिएगा। ठीक है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसको देखिए। उसमें मैं ये बताऊंगा, जैसे आपने पिछला वीडियो में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बटा एच, वो सब आपने जाना। फिर आपने जाना कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है, ये आपने जाना। अब आप जानेंगे क्या, जब मैंने कहा था कि मैं साइन और कॉस को मिलाया हूं तो मैंने गुना किया था। अब मैं साइन और कॉस को अलग ढंग से मिलाऊंगा। वो ढंग कैसा होगा उसको देखिए। लेकिन वो जानने से पहले एक और चीज आप जानिए। वो क्या कहता है कि अगर आपको टेन थीटा कहीं दिया हो, टेन थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। पूरा बेसिक बता रहा हूं, पूरा बेसिक, कोई पीछे जो पढ़े हुए सबको छोड़ दीजिए। जो मैं पार्ट 1 पढ़ाया हूं उसको देखिए और पार्ट 2 जो पढ़ा रहा हूं उसको देखिए। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप बोलिए सर ये कैसे आ गया? तो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच। एच से एच कर जाएगा, बच जाएगा P बाई बी, और ये P बाई बी किसका होता है, तो टेन थीटा का होता है। बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और आपको मैंने ये बताया था कि टेन हीरो है तो इसका हीरोइन कौन था, कॉट थीटा, और इसमें क्या था, जस्ट उल्टा होता है। मतलब कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? चलिए अब हम चलते हैं, कौन सा, आइडेंटिटी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, आपको पूरा फॉर्मूला बता रहा हूं। क्यों? आपको पहले पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाए, फिर मैं उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन टाइप सारे कुछ ट्रिक के साथ आऊंगा। उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। पहले आप उसके जड़ को, उसके नींव को पकड़िए कि हाँ ये सब भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आएंगे किस पे, स्क्वायर पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीक तरीके से समझिएगा। प्रूफ में करूंगा कि कैसे वो हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी नंबर 1। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको यहां पे ये कहा जाए कि प्रूफ करो कि ये 1 ही क्यों होगा, 0 काहे नहीं होगा? 0 भी तो हो सकता था, 0 क्यों नहीं होगा? आप कहोगे सर 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप डाल के देखो और फॉर्मूला पुट करके देखो। साइन थीटा बराबर क्या सिखाया, P बाई एच। तो P बाई एच का मतलब P का स्क्वायर और H का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या सिखाया मैंने आपको सर, B स्क्वायर अब बटा H स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब आप एलसीएम लोगे तो H स्क्वायर नीचे, P स्क्वायर इधर और प्लस B स्क्वायर। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, अब तो ये कटेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं 1। लेकिन मैंने याद करो मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर ऐसे हो P B और H, तो मैंने पढ़ाया था कि P स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम बराबर H स्क्वायर। ये मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 1 में। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को आप H स्क्वायर लिख दोगे, अब बटा में भी H स्क्वायर, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मजा आया जान के कैसे 1 होता है? सो मजा आ गया ना। अब हम क्या जानेंगे
कि इस पे फॉर्मूला कौन कौन बनता है। तो फॉर्मूला जानेंगे तो यहां देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना हुआ, साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना हुआ तो प्लस कॉस स्क्वायर कहां जाएगा, बराबर के उस तरफ। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। और अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे क्या कि कॉस छोड़ के साइन को उस तरफ फेंक दो उठा के। हमने उठा के फेंक दिया तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? दिमाग से सोच के कि अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो साइन स्क्वायर निकालना होगा तो ये प्लस बराबर के उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी नंबर 1 समझ में आ गया। आइडेंटिटी नंबर अब 2 देखेंगे। 2 ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको इसको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा और साथ में क्या कॉन्सेप्ट है उसका वो भी बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों बात याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा। पहले आप ये देखो, आपने देखा होगा क्या होता है सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये कैसे 1 होगा? फिर वही काम करेंगे जो काम हमने इसमें किया, डाल देंगे वैल्यू सेक का। यहाँ पे हम सेक का वैल्यू निकालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1 तो ठीक है, माइनस में टेन स्क्वायर बच रहा है बेचारा, उसको उठा के उधर दरकिनार कर दीजिए, मतलब उसको हटा के फेंक दीजिए। तो हम फेंक दिए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहिएगा कि सर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? यहीं पे रुकना है, रुक के समझना है। क्या समझना है? टेन माइनस में, टेन माइनस में है तो हम टेन माइनस वाला को उठा के उधर पटक देते हैं तो प्लस में आ गया। तो अब यहां पे क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा बच गया। यहां पे हम देखिए, अब क्या होगी, यहां पे 2 बराबर 2 लिखा हो तो हम पलट भी सकते हैं, इधर 2 कर दें, इधर भी 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस सेक को हमने इधर कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहां 1 तो है ना बचा हुआ, ये टेन बराबर के उधर गया तो ये 1 तो था बचा हुआ, 1 बराबर के इधर आएगा सेक स्क्वायर के पास, तो 1 में प्लस लगा हुआ और बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। बस यहीं पे ध्यान देना है। समझ में आ रहा है कैसे किए? टेन गया उधर और 1 आ गया इधर, आ गया समझ में? तो ये आपका 2 फॉर्मूला हो गया। आप सर आपको याद कैसे रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा में टेन लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही होगा। कैसे याद करना है? तो उसका एक तरीका है, मैंने उसको बनाया। कैसे बनाया? आप देखिए SET सेट प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, SET सेट प्रैक्टिस आप लोग करते हैं ना, तो S फॉर हो जाएगा सेक थीटा और T फॉर हो जाएगा टेन थीटा। आ गया समझ में? आया ना समझ में? बस याद क्या करना है, सेक थीटा सेट सेक स्क्वायर पहले होगा। अभी कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। क्लास में हम देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो गए कि पहले टेन होगा कि पहले सेक होगा, ये भी कंफ्यूज करते हैं बच्चे। इसलिए सेट याद रखना है, S फॉर सेक मतलब पहले सेक होगा, T फॉर टेन तब दूसरे नंबर पे टेन होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये माइनस चला गया प्लस में और टेन बराबर ये प्लस चला गया उधर और 1 बराबर के इधर आ गया तो -1 हो गया। बात समझ गए? चलिए अब हम चलते हैं थर्ड नंबर आइडेंटिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा उसको। चलिए थर्ड नंबर आइडेंटिटी कहां पे लिखिए बताओ? यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे थर्ड नंबर दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा। कहिएगा सर थर्ड नंबर आइडेंटिटी क्या होता है? तो हम कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कैसे किए हम, तो ये कॉस का सेक है तो साइन का कॉसेक है, यहां टेन है यहां कॉट है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये भी कैसे हुआ? वही चीज जो यहां मैंने पढ़ाया था उसको यहां पुट कीजिएगा और पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, आ जाएगा कट के 1। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। अब हम यहां पे फिर निकाल लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर वही बात, ये माइनस है तो ये बराबर के उधर चला जाएगा और 1 बराबर के इधर आ जाएगा, तो 1 आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका हो गया 3 आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? ये इसका बेसिक था, बहुत ही बेसिक, और इस ट्रिग्नोमेट्री का, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री फिल्म का ये जान था। अब इसी पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट है, हम इसी पे पूरा बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को बनाना है और अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आइए बबुआ साहब, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आपको 2 मेथड से समझाऊंगा। इसी मेथड में आपको एक ट्रिक भी समझाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। अब हम उसको क्या करेंगे? अब आपको पता है कि आपको निकालना है कॉस, और कॉस अब आ गया फॉर्मूला कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहां लगाना है। आपको पता क्या है? P, आपको पता क्या है? H, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको आंसर B/H, मतलब आपको निकालना क्या है? B। अब आपको मैंने पार्ट 1 के वीडियो में क्या पढ़ाया था? पाइथागोरस थ्योरम का रूल, और क्या तो B इज इक्वल टू क्या सिखाया मैंने? सिखाया था H² माइनस P², और ये बेसिक बता रहा हूं मैं, घबराइएगा नहीं, छोड़ के जाइएगा नहीं, अभी यहाँ रुकिए, बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्त। H² इज इक्वल टू B इक्वल टू H² माइनस P²। H कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, P कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 का बच जाएगा 4 बाहर, तो आ जाएगा B/H का मतलब 4/H कितना है यहाँ? 5, तो पहले से पता है, ये आपका हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपको ये तरीका बेसिक। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक जानने से पहले ये वर्ड आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। लेट से आने वाला ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब वैसा कोई 3, ट्रिप मतलब ट्राई मतलब 3, वैसा कोई 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे? सैटिस्फाइड करे। तो पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाइड करने वाला पहला जो ट्रिपलेट उठ के आता है वो 3, 4, 5 होता है, और मैंने बताया था जो बड़ा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है, 90 डिग्री होता है। तो 5। अब आप जोड़ के देखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, क्या ये होता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब 50 25, 16 9 25 बराबर 25 आया ना। मतलब 3 4 5 ट्रिपलेट है ना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जरा देखिए। अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ साइन का वो 3 और 5 दिया हुआ है, और ट्रिपलेट में 3 और 5 होगा तो अगला क्या होगा? 4 होगा। अगला 4 होगा। और जब अगला 4 हो ही गया तो हमको ये ताम झाम करना है, ये सब ताम झाम करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। सीधे आपको P पता है, H पता है, और B 3 4 5 में 4 आ गया तो सीधे आंसर 4/5, चुटकी में चकाचक। समझ में आया या नहीं आया? अब आप कहिएगा सर ट्रिपलेट सिर्फ 3 4 5 होता है? और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में उसको बार बार रिपीट कर देता है, तो घबराना नहीं है। एक खास बात, बहुत ही खास बात आपको बताते हैं। किसी भी ट्रिपलेट के तीनों नंबर को किसी भी संख्या से गुना कर दो, किसी भी संख्या से। मैंने इसको 2 से गुना कर दिया तो क्या आ गया? 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ये भी क्या होगा? एक ट्रिपलेट ही होगा। कैसे होगा? आप मेरा सर प्रूफ कर दीजिए, जरा कर लीजिए आप खुद। 10 का स्क्वायर 100, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64, 6 3 9 1 10, 100 आ गया। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। प्रूफ हो गया ना? प्रूफ हो गया ना। मतलब इसको किसी से तीनों को गुना करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि इसको 2 से कर दो अपने मन से, इसको 3 से कर दो, इसको 5 से कर दो, ऐसा
नहीं करना है। क्या करना है? जिससे भी गुना करना है पूरे तीनों के तीनों नंबर को गुना करना है। सिर्फ इसी में नहीं, कोई भी ट्रिपलेट अगर आ जाए, जैसे आपके सामने 6 और 10 आ गया, ये भी एक ट्रिपलेट है, इसको भी 2 से गुना करके देख लो, तभी वो ट्रिपलेट होगा। बात समझ गए? चलिए, इतना तामझाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको मैं बताऊंगा आगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें बहुत ही जरूरी काम ये करेगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, अब हम कुछ ट्रिपलेट्स आपको लिखा देते हैं जो आपको याद रखना है, समझना है। जैसे मैंने आपको 1 नंबर ये लिखा दिया, 2 नंबर ये लिखा दिया, 6, 8, 10। अब आप करिएगा और भी लिखा दीजिए। तीसरा में 7, 24 और 25, जो सबसे बड़ा होगा वो विकर्ण होगा। चौथा में आइए तो चौथा में आ जाएगा 8, 15 और 17। पांचवा आ जाइए तो पांचवा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9, 40 और 41। 9, 40 और 41। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा ये ट्रिपलेट एग्जाम में पिछली बार आ गया था, बच्चा कंफ्यूज हो गया था। तो 9 तक आ गया। अब आते हैं कोई ट्रिपलेट नंबर 6। अब आपको आगे यहां दे दे 11, 60 और 61। 11, 60 और 61। आपको आ गया 7वां नंबर 12, 35 और 37। 12, 35 और 37। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना कि ये सब क्या है? ट्रिपलेट है। अब आते हैं कौन सा, अगला देखते हैं अगला क्या है। 8वां नंबर में 13, 84 और 85। ये ट्रिपलेट भी कभी एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन पिछला एग्जाम में पूछ दिया। ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं पूछा था लेकिन ये एक बार पूछ दिया, इसलिए ध्यान देना है इस सब पे, ठीक है। और हम आते हैं अगला ट्रिपलेट जो भी इंपॉर्टेंट है, वो है 20, 21 और 29। 20, 21 और 29। ये 9 एक और लिखा दे 10 नंबर। 10 नंबर में कहता है 16, 63 और 65। ये और ट्रिपलेट नंबर 11 आता है 5, 12 और 13। ये ट्रिपलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, इसका जीता जागता सबूत क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या tan थीटा इक्वल टू 5/12। अब 5/12 किसी ट्रिपलेट में है क्या? याद करो, याद करो। यस, यहां है। तो आगे आखिरी में कितना? 13। मतलब कर्ण क्या हो जाएगा, है ना? tan में क्या होता है? P और B, तो H क्या हो जाएगा हमारा? 13 नंबर। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपसे पूछ रहा है। साइन थीटा का मतलब होता है P/H, मतलब 5/13, प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है B/H, मतलब 12/13। अब देखिएगा 13 13 दोनों में है, एलसीएम 13। अब 12 5 17। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया ना मजा? आया ना मजा? समझ में आ रहा है? अब कुछ ऐसे भी देखते हैं जो कुछ टिपिकल होते हैं, इसको बनाने में दिक्कत हो सकती है। उसको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर देखिए 3। यहां आपको cot थीटा इक्वल टू 1/√3 पता है, तो cot का मतलब क्या होता है? B, और ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना होगा? H। क्यों निकालना होगा भाई H? क्यों हम क्यों निकालेंगे H? क्योंकि देखिए यहाँ पे cos और sin है। cos और sin का मतलब क्या होता है? यहाँ पे H आएगा ना, P/H, B/H, तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे H का? बताइएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो कहिएगा सर p² प्लस b²। √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 मतलब हो जाएगा √4, मतलब कितना? 2। मतलब h कितना हो गया? 2 हो गया। अब h जब 2 हो गया तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके से कैसे? सीधे देखते हैं, हम पुट करते हैं। 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या होता है? b/h, मतलब 1/2 का स्क्वायर बटा 2 है ना, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 माइनस साइन का स्क्वायर का मतलब p/h, मतलब p कितना है? √3 और /2, तो √3/2 का स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट मेथड है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4, तो 4 1 माइनस 1/4 कर देंगे आप, बटा इसका स्क्वायर करिए तो 2 माइनस 3/4। अब आप इसको एलसीएम लीजिएगा, 4 का 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, अब बटा 4 दूना 8 में से 3 जाएगा तो 5/4। 4 से 4 कट गया, आ गया 3/5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आया? ये इसका एक तरीका ये था। अब सर दूसरा तरीका क्या था?
इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका दूसरा तरीका मैं अभी बताता हूं आपको। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका क्या मतलब मैंने आपको बताया था, बताइएगा। आप कहिएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप सीधे लिख दीजिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसको मैंने लिख दिया सीधे। अब 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब 2 माइनस को 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइएगा जरा। आप कहिएगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, आपको मैंने बताया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो हम अभी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से इसको बना सकते हैं। बात समझ में आया? चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से मैं बताऊंगा आपको कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप बना लोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बारीकी से समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ से tan का मान निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू 4/5 निकल गया, 4/5। आपके पास ट्रिपलेट है? ट्रिपलेट नहीं है, अगर होता तो आसानी से बनता, इसलिए मैंने वैसा क्वेश्चन नहीं दिया है कि ट्रिपलेट पे बन जाए, मैंने कुछ अलग दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। अब देखिए यहाँ tan है, आपके पास दो तरीका है। पहला, tan का वैल्यू दिया हुआ है ना, क्या रहता है P/B दिया हुआ है, आप h निकाल के यहाँ पे सब जगह वैल्यू पुट कर दो। साइन का वैल्यू P/H डाल दो, कॉस का वैल्यू P/H डाल दो, इससे बना लो। लेकिन एक और ट्रिकी मेथड है, वो देखिए वो क्या कहता है कि हम क्या करते हैं। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। अब कुछ बच्चे क्या होशियारी करते हैं कि साइन का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए और कॉस का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठहर जाइए वहीं पर, बहुत सारे जगहों पे आंसर तो आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां आंसर नहीं आ पाते हैं, तो उस जगह पे आपको दिक्कत आ जाएगी। और जब दिक्कत आएगी तो आप तो खुश होकर आओगे एग्जाम में कि हमने तो मार दिया आंसर, लेकिन वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ साइन बटा कॉस, मतलब बटा में क्या चाहिए, कॉस चाहिए। अब ध्यान देना है कि जो मैं बता रहा हूं नियम तभी लगेगा जब साइन कॉस ही सिर्फ रहेगा, तब साइन कॉस, ठीक है ना, साइन कॉस ही रहेगा तब लगाइएगा। तो बटा में कॉस लाना है तो हम कॉस से भाग कर देते हैं। तो कॉस से कैसे भाग कीजिएगा बताइए, बटा में कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों बटा में कॉस थीटा, यहां भी बटा में कॉस थीटा, यहां भी बटा में कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों। जैसे देखिए यहां पे अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5 और हम ऐसे करें कि 3/2 कर दे और 5/2 कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 तो कट जाता है। कैसे करता है पता है ना, ऐसे लिखिएगा 3/2 गुने 2/5, अब ऐसे कटेगा 3/5, वापस वही आ गया। तो ये चीज जो मैंने भाग किया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से किया, इसलिए मैंने क्या किया है, ऊपर भी किया है और नीचे भी किया है, ताकि काटने के बाद वही आंसर रह जाए। तो अब हमको काटना नहीं है कॉस से कॉस, क्या करना है, ऐसे काटना है। कॉस से ये कॉस कट गया, कॉस से ये कॉस कट गया। अब साइन बटा कॉस का मान कितना है, 4/5, तो 5 तो आपको यहाँ है, गुने में 4/5 कर दीजिए, -3 बटा, फिर यहाँ 5 गुने, फिर वही साइन बटा कॉस 4/5, फिर यहाँ 4/5 प्लस में 3, 5 से 5 कट गया, 5 से 5, 4 में से 3 गया तो 1, 4 + 3 कितना, 7। आ गया आपका ये आंसर। कितना आसानी से बन गया ना आसानी से। अगर आप वैल्यू पुट करते P/B वाला तो एलसीएम लेते, ये करते वैसे करते, गुना करते, भाग करते, करते उड़ते थक जाते, इसलिए मैंने ये आपको ये मेथड बताया। बात समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछते भी एग्जाम में हैं। आपको क्या करना है, या तो ऐसा मेथड लगाइए या फिर वही P/B वाला, ध्यान देना है। ठीक है, जहां रहेंगे tan लगा है या कॉट भी मिलेगा आपको। कॉट में क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है ना, कॉस में, कॉट में कॉस बटा साइन। तो हम किससे भाग करेंगे, इसको साइन से भाग करेंगे। कब करेंगे, जब इसमें साइन और कॉस ही रहेगा तब। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।